दोस्तों, भारत के ज्यादातर घरों में आपने हीरो होंडा की मोटरसाइकिल जरूर देखी होगी। ये दीवानगी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ऐसी ही है। पाकिस्तान में तो हीरो होंडा की CD100 बाइक की दीवानगी हद से भी ज्यादा है, जिसे भारत के लोगों ने अब चलाना छोड़ दिया। लेकिन भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो CD100 को आज भी बहुत संभाल कर रखते हैं। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल की दीवानगी सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 28 देशों में देखी जाती है। हीरो होंडा की दीवानगी का मुख्य कारण है उनकी बाइक की किफायती कीमत, मजबूती और हीरो कंपनी के नाम का भरोसा। मगर दोस्तों, अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको चौंका देगी। हीरो मोटरसाइकिल कंपनी जो सालों से टॉप पर राज कर रही थी, आज एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। हाल ही में कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ऊपर से हीरो की मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहकों में अब हीरो कंपनी के प्रति वो भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि अब जो गाड़ियां हीरो बना रही है उनसे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ज्यादा कीमत भी दे रहे हैं, साथ ही कंपनी के सख्त नियम लोगों की नाराजगी का कारण बन रहे हैं। बाजार में अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। क्या ये कंपनी अब मुसीबत में फंस गई है? क्या हीरो का सुनहरा दौर अब ढलान पर है? सच क्या है और आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हर बार आपके लिए लेकर आएंगे दमदार और शानदार जानकारी वाले वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरो कंपनी की बर्बादी का कारण जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस कंपनी का इतिहास। आखिर ये कंपनी शुरू कैसे हुई? दोस्तों, हीरो कंपनी की नींव रखने वाले हैं ब्रजमोहन मुंजाल और उनके 3 भाई। ये सभी कमालिया से भारत के अमृतसर में आए। दोस्तों, कमालिया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तोबा टेक सिंह जिले में स्थित है। इन्होंने शुरुआती दौर में 50,000 रुपए कर्ज लेकर साइकिल के पार्ट्स बेचने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में काम अच्छा चला तो ये अमृतसर से लुधियाना चले गए। वहां पर खुद साइकिल बनाकर बेचने लगे। उसका नाम रखा हीरो साइकिल लिमिटेड। समय के साथ लोग साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल खरीदने लगे, लेकिन मुंजाल परिवार के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हालांकि वह बॉडी तो बना लेते थे, लेकिन इसीलिए साल 1984 में इन्होंने जापान की मशहूर कंपनी होंडा के साथ साझेदारी कर ली। अब होंडा कंपनी इंजन बनाती थी और हीरो कंपनी मोटरसाइकिल की बॉडी बनाने लगी और कंपनी का नाम पड़ा हीरो होंडा। मुंजाल परिवार ने अपने सपने में भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये कदम उनकी जिंदगी के लिए कितना बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की साझेदारी से जो हीरो होंडा कंपनी बनी वो भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। साल 1985 में इन्होंने हीरो होंडा की CD100 लॉन्च की, जिसकी कीमत 18,000 रुपए थी और ज्यादा माइलेज देने वाली सबसे मजबूत मोटरसाइकिल थी। होंडा का शानदार इंजन और मुंजाल परिवार की भारतीय ग्राहकों की समझ कंपनी को बहुत ऊंचे स्तर पर ले गई। CD100 के अलावा इन्होंने हीरो होंडा स्प्लेंडर, हीरो होंडा CBZ, हीरो होंडा पैशन जैसी और भी कई बाइकें बाजार में लॉन्च की, जो लोगों को बेहद पसंद आई और उनसे भी कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। लेकिन दोनों कंपनियों की ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली, दोनों अलग हो गए। इसके पीछे का कारण कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दोस्तों, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। उस हिसाब से ये दोनों कंपनियां साथ में ही मोटरसाइकिल बनाकर बेचने का तय हुआ। अपने नाम से कोई अलग प्रोडक्ट या बाइक बनाकर नहीं बेचेगा, ये तय हुआ। लेकिन होंडा कंपनी ने अपना वादा नहीं निभाया। साइड में होंडा के नाम से दूसरे दोपहिया वाहन एक्टिवा, साइन जैसे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। ये बात हीरो कंपनी के मुंजाल परिवार को पसंद नहीं आई, इसलिए धीरे धीरे मुंजाल परिवार ने सोचा कि हमें होंडा के साथ निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने अपनी रिसर्च को थोड़ा और बढ़ाया ताकि वो खुद से इंजन बनाने लगे। साथ ही होंडा का ये मानना भी था कि जब उनको इंजन बनाना आता है तो वो खुद भी तो गाड़ियां बनाकर बेच सकते हैं और इसमें आखिर बुरा क्या है।
अंत में साल 2011 में इन दोनों की आपसी साझेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई। हीरो कंपनी अब इंजन बनाने लगी थी, इसलिए वह अब खुद की गाड़ी बनाकर बेचने के लिए तैयार थे। हीरो होंडा का नाम हटाकर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम हीरो मोटरकॉर्प कर दिया। तो ये तो थी हीरो होंडा से हीरो मोटरकॉर्प बनने की कहानी। अब आप ये जानेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी आज डूबने की कगार पर क्यों है और क्यों इसे खरीदने वाले ग्राहक इससे बहुत नाराज हैं। दोस्तों, अभी हीरो मोटरकॉर्प कंपनी को संभालने वाले ब्रजमोहन मुंजाल के बेटे पवन मुंजाल हैं। कहा जा रहा है कि पवन मुंजाल और उनके परिवार कंपनी के काम में दखल दे रहे हैं। वे अपने बड़े अधिकारियों को फैसला लेने से भी रोक रहे हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी कंपनी के बड़े अधिकारी समेत कई छोटे छोटे कर्मचारियों ने भी इस कंपनी को छोड़ दिया है। कंपनी में टेक्निकल स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि कंपनी में वर्करों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। पिछले कई सालों से उनसे काम भी ज्यादा लिया जा रहा है। ऊपर से मुंजाल परिवार पुराने अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर नए लोगों को ट्रेनिंग देकर उनसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें कम खर्चा लगता है और काम ज्यादा होता है। वैसे भी ये सारा काम मशीनों से होता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स की जरूरत तो पड़ती ही है। वहीं पर भारतीय ग्राहकों की ये शिकायत है कि अब हीरो की मोटरसाइकिलों में वो दम नहीं रहा। वह बार बार परेशान करती है, वो खर्चा मांगती है। साथ ही हीरो कंपनी के डीलरशिप वाले लोग भी ग्राहकों की परवाह नहीं करते। वे उन्हें हर वक्त लूटने का प्रयास करते हैं। वे बताते हैं कि आजकल हीरो मोटरसाइकिल की सर्विस के लिए 1000 रुपए तक वसूले जाते हैं। एक परेशानी तो आम है, शायद ये परेशानी आपने भी फेस की होगी अगर आपके पास हीरो की मोटरसाइकिल है तो। ये देखा गया है कि नई मोटरसाइकिल में भी क्लच प्लेट बार बार बदलनी पड़ती है। इसके अलावा कंपनी का नियम है कि नई बाइक लेने पर 5 साल का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। साथ ही जो गाड़ियां किसी वक्त पर 60 से 65 हजार में बिका करती थी, आज उनकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर कंपनी और कंपनी का सिस्टम ग्राहकों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रखता। अगर कंपनी का रवैया ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय बाजार में हीरो मोटरकॉर्प सबसे पिछले पायदान पर होगी। दोस्तों, हीरो मोटरकॉर्प की यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत में सुपरहिट, बीच में ट्विस्ट और अब क्लाइमेक्स का इंतजार है। अगर ये दिग्गज गिरा तो लाखों नौकरियां, हजारों डीलर और एक पूरी जनरेशन की यादें दांव पर लग जाएगी। आपको क्या लगता है, हीरो फिनिक्स की तरह उड़ेगी या फिर यामा और एलएमएल की तरह गुमनामी में खो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप लगातार देखते रहिए गोहिलियो।